वेलकम बैक। सो आज जो है हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बोटनी के सेकंड यूनिट माइक्रोबियल वर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो हम आज सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइकोप्लाज्मल वायरसेस। तो इसमें हमें शॉर्ट नोट लिखना है माइकोप्लाज्मल वायरसेस के ऊपर। तो इसमें क्या बताया है कि जो प्रेजेंट करा था माइकोप्लाज्मा वायरस को वो मैनिलॉफ ने करा था, और जो फर्स्ट रिपोर्ट करी थी इसके बारे में, इन्फेक्टिंग वायरस के बारे में बताया गया था माइकोप्लाज्मा के, वो गॉल्डन ने बताया था 1970 में। सीन्स मोर देन 75 वायरस ऑन माइकोप्लाज्मास हैव बीन रिपोर्टेड, और कम से कम 75 वायरसेस से ज़्यादा जो है वो डिस्कवर हो चुके थे, रिपोर्ट करी थी गोल्ड ने। दिस हैव बीन मॉर्फोलॉजिकली सीरोलॉजिकली क्लासीफाई इनटू 3 ग्रुप, और ये 3 ग्रुप में डिवाइड है। फर्स्ट ग्रुप में जो होता है वो नेक बुलेट शेप के पार्टिकल्स होते हैं, और जो सेकंड ग्रुप होता है उसमें रफली स्पेरिकल वायरस होते हैं, और जो थर्ड ग्रुप होता है उसमें पॉलीहेड्रल शेप के और टेल के साथ प्रेजेंट होते हैं। Most viruses have been isolated from एकोलीप्लाज्मा। वायरसेस जो हैं वो एकिलोप्लाज्मा से आइसोलेट करे गए हैं। ऑल 3 ग्रुप आर डीएनए वायरस। इन ग्रुप फर्स्ट द डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड। तो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें डीएनए रखे गए हैं। इसमें जो है 3 ग्रुप में फर्स्ट में जो है डीएनए रखा गया है, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड, और जो सेकंड है उसमें डबल स्टैंडर्ड है, और जो थर्ड है उसमें डबल स्टैंडर्ड है पर वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सैटेलाइट वायरस। सैटेलाइट वायरस क्या होता है? सैटेलाइट वायरस वो होते हैं जो इनकम्प्लीट वायरस होते हैं, जिनके पास अपनी अच्छे से कैपेबिलिटी नहीं होती। समटाइम वन वायरस में डिपेंड अपॉन द असिस्टेंस ऑफ अनदर वायरस, जो कि दूसरों पे डिपेंड होता है कई टाइम पे, और ये जो है परफॉर्म नहीं कर पाता सही से अपने फंक्शन, और दूसरों से हेल्प, दूसरे वायरस जो होते हैं उनसे हेल्प लेता है फंक्शन प्रॉपरली करने के लिए। इट हैज़ बीन शोन इन सम वायरस ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये दोनों प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों उसमें पाए जाते हैं कई वायरस जो कि प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं कर पाते हैं और दूसरे वायरस पे डिपेंड होते हैं। वन फॉर्म ऑफ सच असिस्टेंस इज कंसर्न विद वेक्टर्स। when one virus is a plant may depend upon the presence of another virus, जो कि एक प्लांट वायरस दूसरे प्लांट के वायरस पे डिपेंड हो जाए टू इनेबल द ट्रांसमिट बाय द एफाइड वेक्टर, और अपना वेक्टर भी नहीं कर पाए, अपना वेक्टर का फंक्शन भी नहीं कर पाए और दूसरे वायरस से उसको हेल्प लेनी पड़े, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिपेंडेंट ट्रांसमिशन। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट बिटवीन वायरस एंड अदर ऑर्गेनिज्म। इसमें जो है हमें वायरस और ऑर्गेनिज्म में क्या, तो इसमें हमें बताना है कि वायरसेस और जो और ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या डिफरेंस होता है। वायरसेस पोजेस बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़। वायरस जो होते हैं वो उनके पास लिविंग भी और नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वायरस के पास जो होता है लैक सेलुलर ऑर्गेनिल्स होते हैं, जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दे मेक अस ऑफ राइबोसोम ऑफ होस्ट सेल। वायरस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। वायरस जो होते हैं वो सिर्फ एक टाइप के न्यूक्लिक एसिड कंटेन करते हैं, डीएनए या फिर आरएनए होगा उनके पास, और जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं उनके पास दोनों होते हैं। Virus cannot multiply if they are separated from the host cell, as these are molecular obligate parasites where cell of bacteria and other microbes can do so. वायरस जो होते हैं वो सही से मल्टीप्लाई नहीं हो पाते अगर वो सेपरेट हो जाए होस्ट सेल से, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आराम से डिवाइड कर सकते हैं। वायरस डू नॉट मल्टीप्लाई बाय फिजन और मिटोसिस। वायरस जो होते हैं वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते फिशन और या फिर मिटोसिस से, और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनके पास वो कर सकते हैं। दे शो रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ओनली। ये सिर्फ जो है जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेशन ही शो करते हैं। फॉर विच दे आर डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट सेल मशीनरी, जो कि होस्ट सेल की मशीनरी पे डिपेंड होता है, क्योंकि वायरस जो है जैसे कि ह्यूमन बॉडी में आता है तो ह्यूमन बॉडी के जो मशीनरी होती है उस पर डिपेंड होता है। ऐसे ही प्लांट और एनिमल में होता है। तो वायरस जो होते हैं वो खुद से मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, उनको एक होस्ट बॉडी चाहिए डिवाइड होने के लिए, जब भी वो अपना प्रॉपर फंक्शन कर पाएंगे। वायरस डू नॉट हैव एनर्जी ईल्डिंग सिस्टम ऑफ देयर आउन। वायरस जो होते हैं उनका खुद का कोई एनर्जी सिस्टम नहीं होता, एंड लैकिंग इन मेटाबॉलिक सिस्टम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सेल।
वायरस डू नॉट कंटेन केमिकल कंपाउंड, इनके पास कोई केमिकल कंपाउंड नहीं होता। शॉर्ट में बताना है हमें आर्किबैक्टीरिया के ऊपर। आर्किबैक्टीरिया जो होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इसमें पढ़ते हैं देयर 16 RNA मॉलिक्यूल आर सिमिलर टू ईच अदर बट डिफरेंटली but differ greatly from those of other bacteria and from यूकैरियोट। तो इसमें क्या होता है कि 16 RNA मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, लेकिन के जो और बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट, देयर वॉल डू नॉट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन, तो ये इनकी जो वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन नहीं कंटेन करती, बट अ रेंज ऑफ अदर यूनिक पॉलीसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड की वॉल कंटेन करती है। नेक्स्ट, देयर सेल मेम्ब्रेन इज ऑफ सिंगल लेयर, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल लेयर होती है। ग्लाइसिरो हाइड्रोकार्बन ग्लिसरॉल की बनी हुई होती है, और इन्हें जो है मिथोनोजन भी कहलाते हैं, क्योंकि ये जो है मीथेन जनरेट करते हैं। ये जो होते हैं दिखने में एक्सट्रीम रेड होते हैं और सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, और ये जो है ज़्यादातर हॉट सल्फर स्प्रिंग में पाए जाते हैं, और ये ज़्यादातर एशियन टाइम से ही रिप्रेजेंट करे गए हैं, क्योंकि बहुत पहले ही डाइवर्स हुए थे यू बैक्टीरिया से, तो इसलिए हम इनको एशियंट लीनिएज से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इन्हीं चीज़ों में सरवाइव कर पाते हैं। इनके पास लैक न्यूक्लियाई होता है और इनको हम प्रोकैरियोट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें ग्राम नेगेटिव में क्या होता है कि इसमें क्या होता है लेस होमोजीनियस होते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड होते हैं, इसमें बहुत सारी लेयर्ड पाई जाती है, तो इसलिए ये कम होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे प्रकार के नहीं होते और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है कि मोर होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे होता है, अमॉर्फियस होते हैं और सिंगल लेयर के बने होते हैं। थिनर ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, थिनर होते हैं, ये 10 to 15 नैनोमीटर थिक होते हैं, और इसमें बहुत सारी लेयर होती है, कम से कम 5 लेयर प्रेजेंट होती हैं। 10 to 20% टोटल ड्राई वेट होता है, ड्राई होते हैं ये। और ग्राम पॉजिटिव में क्या है, ये थिकर होते हैं, 25 to 30 नैनोमीटर थिक होते हैं, और 20 to 40% जो होते हैं ये टोटल ड्राई वेट होते हैं। ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन होता है 5 to 15%, और फोस्फोलिपिड होता है 35%, प्रोटीन होता है 15%, लिपोपॉलीसेक्राइड होता है 50%, और ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन होता है 20 to 18%, और दैट इज़ अदर जो होते हैं वो रेस्ट प्रोटीन पॉलीसेक्राइड और कुछ जो है प्रोटीन पॉलीसेक्राइड और एसिड प्रेजेंट होते हैं। ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, लिपोपॉलीसेक्राइड जो होता है इनका प्रिंसिपल सरफेस होता है जो कि एंटीजन होता है, और ग्राम नेगेटिव में एसिड होता है टिकोइक एसिड जो कि प्रिंसिपल सरफेस एंटीजन माना जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन मेथेजेनिक बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होते हैं। मिथेनिक बैक्टीरिया अर्लीस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ये बहुत पहले पाई गई ऑर्गेनिज्म है जो कि अर्थ में पाई जाती है, और ग्रो होती है हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एनारोबिक कंडीशन में, और प्रोड्यूस करती है मीथेन गैस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट अ नोट ऑन सिंगल सेल प्रोटीन। तो सिंगल सेल प्रोटीन हम किसे कहते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन हम उन्हें कहते हैं जो कि फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होते हैं प्रोडक्ट, जैसे कि नाउ डेज प्रोटीन आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो आजकल जो है ये प्रोटीन जो प्रोड्यूस हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, बनाया जा रहा है, वो हाइड्रोकार्बन वेस्ट से प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में ईस्ट फंजाई बैक्टीरिया और एल्गी आर ग्रोन ऑन दिस हाइड्रोकार्बन वेस्ट, ये जो होते हैं फर्मेंटेशन से प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, और ये गुड सोर्स है प्रोटीन की। SCP आर यूज इन फूड ऑफ मैन। SCP जो होते हैं सिंगल सेल प्रोटीन इंसानों के खाने में या फिर फोडर ऑफ एनिमल में काम आता है। बेसिकली SCP जो होता है वो एक प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, एश इंग्रेडिएंट वाटर एंड अदर एलिमेंट लाइक फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एक्सेट्रा, ये सब इसमें प्रेजेंट होता है जो कि फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होता है। तो ये नीचे एक चार्ट है जिसमें सबस्ट्रेट है CO2 एंड सनलाइट, और इनसे इधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनसे ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो सिंपली SCP जो होता है सिंगल सेल प्रोटीन, ये प्रोडक्ट होते हैं जो कि फर्मेंटेशन से बनते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, तो इसमें जो होता है हमें फैक्टर बताने हैं जो कि अफेक्ट करते हैं माइक्रोब्स की ग्रोथ को। तो इसमें 3-4 फैक्टर हैं इसमें, वाटर, टेम्परेचर, इन्वायरमेंट, पीएच, ऑक्सीजन। तो इसमें कैसे कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वाटर। तो वाटर में वार्मथ, मॉइस्चर, पीएच लेवल एंड ऑक्सीजन लेवल आर 4 बिग फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर। तो वार्म मतलब गर्माई, मॉइस्चर सबसे ज़्यादा मॉइस्चर में प्रेजेंट होते हैं, और पीएच लेवल, ऑक्सीजन लेवल, ये सब चीज़ जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है जो अफेक्ट करती है माइक्रोबियल ग्रोथ में। जैसे कि काफ़ी बिल्डिंग में वार्मथ और मॉइस्चर बिगेस्ट ओवरऑल इशू होता है प्रेजेंट। जैसे कि डैम्पनेस इज़ अ बिग प्लेयर इन द ग्रोथ ऑफ फंजाई जस्ट लाइक एन लिविंग थिंग। वाटर इज़ असेंशियल टू लाइफ ऑफ माइक्रोब्स। जो होता है बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है माइक्रोब्स के लिए। वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते और स्प्रेड नहीं हो पाते बिना वाटर सोर्स के। तो जैसे कि बाथरूम या बेसमेंट में स्टैंडर्ड वाटर होता है, रुका हुआ पानी होता है, उसमें ये ग्रोथ हो जाती है इनकी। और अगर हम क्लीन रखते हैं तो ग्रोथ नहीं होती। जैसे कि रेनफॉल होने पर पाइप्स में या वाटर सिस्टम कहीं भी गड्ढों में जो होता है बढ़ जाता है, तो वहाँ पे माइक्रोब्स इजीली ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बैक्टीरिया जो होता है वार्म ग्रोथ में होता है, जैसे गर्माई में होता है जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। और टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी में जो होता है, ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाते हैं कई वायरस जो होते हैं, तो उनको एक बॉडी मिल जाती है, अब वो इजीली ग्रोथ कर पाते हैं। कूलर लोकेशन होती है, जैसे कि हम खाना फ्रीजर रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो वो सेफ़ रहता है और हम इसे लंबे समय तक खा सकते हैं। पर अगर वही हम खाना बाहर रख देंगे तो वो सड़ जाता है, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स जो होते हैं वो एंटर कर लेते हैं, अपनी जगह घेर लेते हैं, इसीलिए ग्रोथ हो पाती है। क्योंकि बाहर जो होती है ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है, वार्मथ होता है, टेम्परेचर। Having an environmental consultant areas around equipment with heat as byproduct can help you prevent potential health issues before they even develop by creating solution. हमारा पॉइंट है इन्वायरमेंटल पीएच। इन्वायरमेंटल पीएच में क्या है, पीएच लेवल जो होता है वो भी पीएच लेवल जो होता है इन्वायरमेंट का वो भी हेल्प और हर्ट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स में। क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं वो प्रिफर करते हैं पीएच लेवल न्यूट्रल, और उनको जो होता है हार्म होता है अगर वो बेस या फिर एसिडिक हो जाता है। अगर ज़्यादा एसिडिक होगा तो वो मर जाते हैं, और बेसिक में भी ऐसी और बेस में भी ऐसी होता है। दिस मीन दैट इम्प्रूविंग क्लीन इक्विपमेंट इन अ बिजनेस बिल्डिंग कैन ग्रेटली रिड्यूस द नंबर। जैसे कि कहीं भी सफाई ज़्यादा रखते हैं तो वो जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है वो ख़त्म होने लगती है। जैसे कि हम सफाई करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं क्लीनिंग के लिए, तो वहाँ पर जो होते हैं वो माइक्रोब्स मर जाते हैं, और इसी वजह से इनकी ग्रोथ जो होती है वो कम होने लगती है और इनको हर्ट होता है, तो इनकी ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। Oxygen enriched location and areas with vital nutrition will cultivate more microbial growth। जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है वहाँ पे ज़्यादा माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, तो उनकी ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो न्यूट्रल रहता है। और जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस होता है वहाँ पे वो ग्रोथ नहीं कर पाते, जल्दी से डिफ़िकल्ट होता है उन्हें। लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है वहाँ पे वो आराम से ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं, और जहाँ पे नहीं होता उसमें वो डिफ़िकल्टी से रह पाते हैं और ग्रोथ नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बैच कल्चर। बैच कल्चर एक टेक्निक है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं एक क्लोज सिस्टम में, जहाँ पे लिमिटेड अमाउंट न्यूट्रिशन सप्लाई करा जाता है स्टार्ट में। दिस इज़ द कॉमनेस्ट टेक्निक। ये कॉमनेस्ट टेक्निक है जो अडॉप्ट करी गई है इंडस्ट्रीज़ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने में, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोब विच ग्रोथ इन अ फर्मेंट। और फर्मेंटेशन से जो होता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट इनटू अल्कोहल में एंड एसिड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर एनोक्सिक कंडीशन में जो ये चीज़ें बनाई जाती है, अल्कोहल बनाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन के हेल्प से जो होता है कई चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कि अल्कोहल बनाई जाती है। इन बैच कल्चर टेक्निक न्यूट्रिशन आर प्रोवाइड एट द बिगनिंग एट द पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू फर्मेंटर।
एक पर्टिकुलर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया जाता है और उससे फर्मेंटेशन कराई जाती है। एक परफेक्ट पीएच और टेम्परेचर जो होता है इसमें ज़रूरी होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इनसाइड एंड यूटिलाइज दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उनको अंदर यूटिलाइज करते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अदर कंडीशन विद टाइम न्यूट्रिशन बिकम लिमिटेड। इसमें टाइम जो होता है वो एक लिमिटेड होता है। एंड द इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज विद इन द फर्मेंटर। पूरी एक कंडीशन दी जाती है, पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें सर्टेन अमाउंट में हर एक चीज़ प्रोवाइड होती है जिससे फर्मेंटेशन प्रोसेस हो पाता है। Hence, microbial growth show distinct four stage such as lag phase, log phase, stationary phase। इसमें 3 फेज इसमें इसमें 4 फेज जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। एट द एंड ऑफ द फर्मेंटेशन के एंड पे प्रोसेस स्टॉप्ड होता है और यूजफुल प्रोडक्ट जो होता है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको फर्मेंटेशन के प्रोसेस में एंड में स्टॉप कर देते हैं और उसमें जो प्रोडक्ट होता है उसको हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और प्योरीफाई करते हैं। फर्मेंटर इज़ वॉश्ड और फर्मेंटर को वॉश करते हैं और स्टीलाइज करते हैं, उसे सफाई करते हैं, प्योरीफाई करते हैं बिफोर यूजिंग ऑफ अनदर बैच कल्चर। दूसरे बैच कल्चर से पहले हम उसको एक प्योरीफाई करते हैं, स्टीलाइज करते हैं। स्टीलाइज के मेथड एक वीडियो है। स्टिलाइज अगर किसी को नहीं पता है स्टिलाइजेशन के कैसे मेथड होते हैं तो उसकी भी एक वीडियो है। ऑटोक्लेव होता है या फिर और भी मेथड होते हैं, उनसे जो है स्टिलाइजेशन करते हैं। ये है कि ग्रोथ कराता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लोज सिस्टम में और एक लिमिटेड अमाउंट की हर एक चीज़ जो होती है प्रोवाइड करी जाती है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर पाए और फर्मेंटेशन हो पाए। तो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और सब्सक्राइब करें फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके बाय।